आखिर द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ संभोग कैसे करती थी? आज के समय में एक पति को चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन द्रौपदी 5 पांडवों को कैसे समय देती थी? दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह प्रेम, सत्ता, त्याग, धर्म, कर्म और नियति का खेल है। यह वह ग्रंथ है जिसमें धर्म की परिभाषाएं बार बार बदली, जहां रिश्तों की सीमाएं तय की गई और जहां एक स्त्री ने 5 पांडवों के साथ विवाह कर अपने जीवन को धर्म और मर्यादा के बीच संतुलित किया। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह उन 5 पांडवों के जीवन में एक अलग अलग भूमिका निभाने वाली एक शक्ति थी। यह कहानी है 5 पांडवों की महारानी द्रौपदी की, एक ऐसी स्त्री जिसने न केवल अपने समय की सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, बल्कि प्रेम, मर्यादा और कर्तव्य के बीच एक अनोखा संतुलन स्थापित किया। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक स्त्री 5 पति के साथ दाम्पत्य जीवन जी सकती थी? क्या यह केवल भाग्य का खेल था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? आइए इस कथा के पन्ने को पलटते हैं और उस युग की गहराइयों में उतरते हैं जहां नियति, कर्म और श्राप ने मिलकर एक अनूठी कहानी रची। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। द्रौपदी 5 पांडवों के साथ संबंध कैसे बनाती थी, इस रहस्य को मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। कुरुक्षेत्र के एक गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। उनके 4 पुत्र थे। ये चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान धर्मपाल के 3 पुत्र अत्यंत बुद्धिमान थे, किंतु उनका सबसे छोटा पुत्र पहलवान भीमसेन कुछ मंद बुद्धि था। फिर भी उसमें एक अद्भुत विशेषता थी। उसकी बुद्धि भले ही कम थी, परंतु उसका शरीर अत्यंत बलशाली, तगड़ा और तंदुरुस्त था। किसान धर्मपाल के मन में विचार आया, मेरे 3 पुत्र तो बुद्धिमान है, वे अपना जीवन किसी ना किसी प्रकार संभाल लेंगे, किंतु मेरा छोटा पुत्र पहलवान भीमसेन मंद बुद्धि है। उसकी जीविका की चिंता मुझे सताने लगी है। बहुत सोच विचार के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्यों ना मैं अपने पुत्र को पहलवानी सिखाऊं। इसका शरीर तो पहलवानों जैसा ही है। बस फिर क्या, किसान धर्मपाल ने पहलवान भीमसेन को पहलवानी सिखाना प्रारंभ कर दिया। उसे उत्तम खुराक मिलने लगी। शीघ्र ही पहलवान भीमसेन अत्यंत ताकतवर हो गया। वह प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के दांव पेंच सीखता। इस प्रकार समय बीतता गया। किसान धर्मपाल ने अपने 3 बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात तीनों पुत्रों की पत्नियां, जो अपनी बुद्धि और व्यवहार में चतुर थी, अपने छोटे देवर पहलवान भीमसेन से जलने लगी। वे मन ही मन सोचती, यह छोटा देवर कुछ काम धंधा तो करता नहीं, सारा दिन पहलवानी में व्यस्त रहता है और स्वादिष्ट भोजन खाता है। हम और हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। इस जलन के कारण तीनों बहुओं ने अलग होने का हाथ थाम लिया। जब बहुओं ने अलगाव की जिद पकड़ी तो किसान धर्मपाल ने सोचा, अब मुझे अपने छोटे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यही विचार कर उन्होंने एक सुंदर कन्या रूपवती की खोज की। रूपवती इतनी सुंदर थी कि समस्त कुरुक्षेत्र में कोई भी नारी उसकी समानता नहीं कर सकती थी। साथ ही वह 14 विद्याओं में निपुण थी। इस प्रकार पहलवान भीमसेन का विवाह रूपवती के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात किसान धर्मपाल ने अपने 4 पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई विवाद ना हो। 3 बड़े पुत्र जो बुद्धिमान थे, खेती और अन्य कार्यों में मेहनत कर अच्छा जीवन यापन करने लगे, किंतु पहलवान भीमसेन का वही कार्य था, स्वादिष्ट भोजन करना और पहलवानी में समय बिताना। शीघ्र ही उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। पहलवान की पत्नी रूपवती उससे प्रतिदिन झगड़ने लगी, तुम कोई काम धंधा नहीं करते, सारा दिन खाली बैठे रहते हो और स्वादिष्ट भोजन की मांग करते हो,
ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार पति पत्नी में विवाद होने लगा। एक दिन विदुषी रूपवती ने अपने पति से कहा, तुम ऐसा करो कि हस्तिनापुर के राजा कोटक के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो। पहलवान भीमसेन बोला, यह तुम क्या कह रही हो रूपवती, मुझे तो केवल कुश्ती लड़ना और भोजन करना आता है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य मुझे नहीं आता। राजा कोटक के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और यदि मिल भी गई तो मैं क्या करूँगा। रूपवती ने समझाया, तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार कार्य करो। राजा कोटक के पास जाओ और कहो कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान भीमसेन अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से हस्तिनापुर के राज दरबार की ओर चल पड़ा। जब वह राज दरबार पहुंचा तो राजा कोटक ने देखा कि एक बलशाली पहलवानों जैसा शरीर वाला पुरुष उनके समक्ष खड़ा है। राजा कोटक ने समझ लिया कि यह नौकरी की तलाश में आया होगा। उन्होंने पूछा, हे पुरुष, तुम यहाँ किस लिए आए हो। पहलवान भीमसेन बोला, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा कोटक ने पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। पहलवान भीमसेन ने उत्तर दिया, महाराज जो कार्य आपसे ना हो, आपकी सेना से भी ना हो, आपके मंत्रियों से भी ना हो, वह कार्य मैं करूंगा, किंतु इसके बदले मुझे प्रतिदिन 1,00,000 टका वेतन चाहिए। राजा कोटक ने सोचा, फिर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, क्या पहले कभी किसी राजा कोटक ने लखटकिया को नौकरी दी है। मंत्री विश्वदेव ने पुराने दस्तावेजों की जांच की और बताया, महाराज आपके पिता ने भी 1,00,000 टकिया को नौकरी दी थी। यह सुनकर राजा कोटक ने कहा, तो ठीक है, हम भी 1,00,000 टकिया रखते हैं। यही सोचकर उन्होंने पहलवान भीमसेन को लखटकिया के रूप में नौकरी दे दी। पहलवान भीमसेन बोला, महाराज मुझे रहने के लिए एक उत्तम कक्ष दीजिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो जो आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से ना हो, तो मुझे खबर भेजकर बुलवा लीजिएगा। राजा कोटक ने उसे हस्तिनापुर के शाही बाग में एक सुंदर महल में रहने को दे दिया। उस महल में पहलवान भीमसेन आराम से रहने लगा। वह प्रतिदिन पहलवानी करता, बाग में घूमता और विश्राम करता। साथ ही उसे प्रतिदिन 1,00,000 टक का वेतन मिलने लगा। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन राजा कोटक और उनके मंत्री विश्वदेव ने पहलवान भीमसेन से कहा, आज तुम हमें अपने गांव के घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। पहलवान भीमसेन राजा कोटक के आदेश को टाल ना सका। वह राजा कोटक और मंत्री विश्वदेव को अपने गांव ले गया। पहलवान की पत्नी रूपवती ने देखा कि राजा कोटक और मंत्री उनके घर पधारे हैं। उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और अपने हाथों से परोसा। रूपवती की सुंदरता देखकर राजा कोटक आश्चर्यचकित रह गए। उनकी रानी गांधारी भी रूपवती की सुंदरता के समक्ष फीकी पड़ती थी। भोजन के पश्चात राजा कोटक और मंत्री लौट आए। राजा कोटक ने मंत्री विश्वदेव से कहा, मंत्री इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी गांधारी भी इतनी सुंदर नहीं है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। बताओ इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मंत्री विश्वदेव ने कहा, महाराज यह आपका और उसका नसीब है, कोई सोना पाता है तो कोई मिट्टी भी नहीं। फिर दोनों ने मिलकर पहलवान की पत्नी रूपवती को हस्तिनापुर के महल में लाने का षड्यंत्र रच डाला। कुछ समय पश्चात राजा कोटक की माता राजमाता कुंती बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्यों ने उनका उपचार किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। राजमाता के पेट और शरीर में दर्द बढ़ता गया। एक दिन मंत्री विश्वदेव ने एक वैद्य को बुलाया और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, वैद्य जी, राजमाता का इलाज मेरे कहे अनुसार करना। ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं उपलब्ध ना हो। वैद्य लालच में आ गया और बोला, ठीक है मंत्री जी, मैं वैसा ही करूंगा। वह राज दरबार में गया और राजमाता की नब्ज देखकर बोला, महाराज आपकी माता को केवल एक वस्तु ठीक कर सकती है, चारहुल बिला। हिमालय के जंगलों में मिलने वाला यह दुर्लभ प्राणी है। इसका तेल निकालकर राजमाता के शरीर की मालिश करें
तो वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। राजा कोटक ने अपने सभासदों, मंत्रियों और सेनापति को बुलाया और पूछा, कोई योद्धा है जो चारहुल बिला को ला सके? सभी चुप रहे, क्योंकि किसी ने चारहुल बिला का नाम भी नहीं सुना था। मंत्री विश्वदेव ने कहा, महाराज, यह उचित अवसर है। वह पहलवान भीमसेन, जो 5 माह से केवल वेतन ले रहा है, उसे यह कार्य सौंपे। उसे आदेश दे कि 2 माह में चारहुल बिला लाए, अन्यथा उसे फांसी दी जाए। राजा कोटक ने सोचा, यदि वह चारहुल बिला ले भी आता है तो राजमाता ठीक हो जाएगी, और नहीं भी ला पाता है तो उसकी पत्नी रूपवती हमारे लिए रह जाएगी। उनकी नीयत पहले से ही रूपवती पर थी। राजा कोटक ने 4 सिपाहियों को भेजकर पहलवान भीमसेन को दरबार में बुलवाया। उन्होंने कहा, है पहलवान, तुम बहुत समय से वेतन ले रहे हो पर कोई कार्य नहीं किया। अब एक आवश्यक कार्य है। हमें चारहुल बिला चाहिए जिनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है। पहलवान भीमसेन सोच में पड़ गया। महाराज, यह चारहुल बिला क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। राजा कोटक बोले, हमें भी नहीं पता, किंतु तुम्हें इसे लाना है। तुम्हें 2 माह का समय देता हूँ। यदि तुम इसे ना ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान भीमसेन घबरा गया और अपने शाही बाग के महल में लौट आया। वह मंद बुद्धि था, सोचने लगा, 2 माह का समय है, देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए। 4 दिन यूं ही निकल गए। इधर राजा कोटक, मंत्री विश्वदेव और सेनापति कर्ण ने देखा कि पहलवान अभी तक चारहुल बिला लेने नहीं गया। राजा कोटक ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा कि वह क्यों नहीं गया। राजा कोटक पहलवान के गांव पहुंचे। पहलवान भीमसेन ने यह बात अपनी पत्नी रूपवती से कभी नहीं बताई थी। रूपवती ने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया था, जिसके ऊपर कच्चे सूत की खाट बिछाई थी। उस खाट पर मखमली बिस्तर सजाया गया था। जब राजा कोटक ने द्वार खटखटाया तो रूपवती ने दरवाजा खोला। राजा कोटक को देखकर वह बोली, महाराज, अभी मेरे पति भीमसेन घर पर नहीं है, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। राजा कोटक बोले, नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं अंदर चलता हूँ। फिर उन्होंने रूपवती से अनुचित बातें शुरू की। हे सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। यदि तुम मेरी रानी होती तो तुम्हारा जीवन कितना सुखमय होता। रूपवती उनकी नीयत समझ गई। उसने चतुराई से कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, भीमसेन मेरे योग्य नहीं है। आज से मैं आपके साथ रहूंगी। उसने राजा कोटक को अंदर बुलाया और कच्चे सूत की खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही राजा कोटक खाट पर बैठे, वह टूट गई और राजा कोटक कुएं में गिर पड़े। राजा कोटक सोचने लगे, यह क्या हो गया, मैं तो फंस गया। उधर पहलवान भीमसेन बाग में आराम कर रहा था। सुबह होने पर रूपवती ने अपने जेठ और देवर के पुत्रों को बुलाया और कहा कि कुएं में एक व्यक्ति है, उसे निकालो और मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पुत्रों ने राजा कोटक को बाहर निकाला। रूपवती ने आदेश दिया, इसे बांधो और 7 कोड़े लगाओ, फिर इसे वापस कुएं में डाल दो। साथ ही उसने एक मटके में पानी और 2 रोटियां कुएं में रखवाए। यह अब नियम बन गया। रोजाना राजा कोटक को कुएं से निकाला जाता, कोड़े लगाए जाते और वापस कुएं में डाल दिया जाता। 4 दिन तक यही हुआ। जब राजा कोटक दरबार में नहीं लौटे तो मंत्री विश्वदेव ने सोचा, महाराज को क्या हुआ, मुझे देखना चाहिए। मंत्री विश्वदेव रात में रूपवती के घर पहुंचे। रूपवती ने उनकी नीयत भी समझ ली। उसने वही चतुराई दिखाई और मंत्री को भी उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठाया। खाट टूटी और मंत्री कुएं में गिरकर राजा कोटक के ऊपर जा पड़ा। राजा कोटक बोले, मंत्री तुम यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ, मैं तो आपको ढूंढने आया था। सुबह रूपवती ने फिर पुत्रों को बुलाया। राजा कोटक और मंत्री को निकाला गया। दोनों को 50-50 कोड़े लगाए गए और वापस कुएं में डाल दिया गया। एक मटका पानी और 4 रोटियां
उनके लिए रखी गई। 12 दिन यूं ही बीत गए। अब सेनापतिकरण ने सोचा, राजा कोटक और मंत्री दोनों नहीं लौटे, अब मुझे ही देखना चाहिए। वह भी रूपवती के घर पहुंचा। रूपवती ने उसकी नीयत भी भांप ली और उसे भी उसी खाट पर बैठाया। खाट टूटी और सेनापतिकरण कुएं में गिरकर राजा कोटक और मंत्री के पास जा पहुंचा। सुबह रूपवती ने पुत्रों को बुलाया। राजा कोटक, मंत्री और सेनापति को निकाला गया। रूपवती ने आदेश दिया, कैदी 1 को 200 कोड़े, नंबर 2 को 300 कोड़े और नंबर 3 को 400 कोड़े लगाओ। कोड़ों की मार से उनकी चमड़ी उधर गई। फिर उन्हें वापस कुएं में डाल दिया गया और 6 रोटियां और 1 मटका पानी रखा गया। अब कोतवाल शकुनी ने सोचा, राजा कोटक, मंत्री और सेनापति कोई नहीं लौटे, मुझे देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। वह भी रूपवती के घर पहुंचा। रूपवती ने उसकी नीयत समझी और उसे भी उसी खाट पर बैठाया। खाट टूटी और कोतवाल शकुनी कुएं में गिर पड़ा। सुबह चारों को निकाला गया। प्रत्येक को 50-50 कोड़े लगे और वापस कुएं में डाल दिया गया। अब 8 रोटियां और 1 मटका पानी उनके लिए रखा गया। यह अब दैनिक नियम बन गया। चारों बीमार पड़ने लगे। इधर पहलवान भीमसेन को चिंता सताने लगी, यदि मैं चारहुल बिला नहीं लाया तो राजा कोटक मुझे फांसी दे देगा। वह निराश होकर अपनी पत्नी रूपवती के पास गया। रूपवती ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? पहलवान भीमसेन ने सारी बात बताई कि महाराज ने मुझसे चारहुल बिला मांगे हैं, जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। उनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है। रूपवती हंसी, बस इतनी सी बात? मैं तो घबरा गई थी। हमारे जंगलों में तो चारहुल बिला बहुत है। मैं अपने बालकों से उन्हें पकड़वा दूंगी। तुम 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ। पहलवान भीमसेन ससुराल चला गया। इधर रूपवती ने अपने जेठ और देवर के पुत्रों को बुलाया और कहा, विभिन्न पक्षियों के पंख इकट्ठा करो और एक कक्ष में भर दो। 2 दिन में कक्ष पंखों से भर गया। फिर उसने कहा, 2 क्विंटल तारकोल लाओ। तारकोल को गर्म करके ठंडा किया गया और एक बड़ी कड़ाही में रखा गया। तीसरे दिन रूपवती ने कुएं में रस्सी डाली और राजा कोटक को निकाला गया। रूपवती ने डंडा दिखाकर कहा, इस कड़ाही में स्नान करो वरना मार पड़ेगी। राजा कोटक डरकर तारकोल में नहाए। फिर उसे पंखों से भरे कक्ष में लिटाया गया। पंख उनके शरीर पर चिपक गए। उन्हें लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इसी प्रकार मंत्री विश्वदेव, सेनापतिकरण और कोतवाल शकुनी को भी तारकोल में नहलाया गया और पंखों से सजाकर खूंटे से बांध दिया गया। 4 दिन बाद पहलवान भीमसेन ससुराल से लौटा और बोला, रूपवती, चारहुल बिला कहाँ है? समय पूरा होने वाला है, जल्दी मुझे चारहुल बिला चाहिए, वरना राजा कोटक मुझे फांसी दे देगा। रूपवती ने कहा, घबराओ मत, देखो चारहुल बिला बंधे हैं, इन्हें ले जाओ और एक डंडा साथ रखो। यदि कोई उत्पात करे तो डंडे से पीट देना। पहलवान भीमसेन ने देखा 4 विचित्र प्राणी, जिनके शरीर काले थे और रंग बिरंगे पंख लगे थे। वह प्रसन्न हुआ और उन्हें डंडा के डराते हुए दरबार की ओर ले चला। राजा कोटक, मंत्री, सेनापति और कोतवाल सोचने लगे, यह पहलवान हमें मार सकता है, चुपचाप चलना ही ठीक है। रात होने पर पहलवान ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और सो गया। रात में राजा कोटक ने कहा, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे महल तक जाती है। उन्होंने पत्थर हटाया और सुरंग से भागकर अपने महल पहुंच गए। रानी गांधारी ने उनका विचित्र रूप देखा और चीख पड़ी। सैनिकों ने राजा कोटक की पिटाई कर दी। रानी ने अंततः उन्हें पहचाना और मिट्टी का तेल मंगवाकर स्नान कराया। कोलतार हटा, किंतु कोड़ों के निशान दिख रहे थे। राजा कोटक रात को सो गए और सुबह दरबार में पहुंचे। सुबह पहलवान भीमसेन ने कोठरी खोली तो देखा कि एक चारहुल बिला गायब था। उसने बजाय तीनों को डंडे से पीटते हुए पूछा कि चौथा कहाँ है।
तीनों बोले, हमें मत मारो। यदि राजा कोटक पूछे कि चौथा कहाँ है, तो तुम सिर्फ इतना कह देना कि राजा मुझे सब पता है। ज्यादा आप बोलेंगे तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा। पहलवान ने ऐसा ही किया। वह भीमसेन तीनों को लेकर दरबार पहुंचा। दरबारियों ने चारहुल बिला देखकर हंसी छेड़ दी। राजा कोटक ने कहा, पहलवान मैंने चारहुल बिला मांगे थे, यह तो 3 ही है, एक कहाँ है? अब मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान भीमसेन वही बोला जो मंत्री ने उससे कहा था, महाराज अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। राजा कोटक को लगा कि उसे सब पता है। डर के मारे उन्होंने तीनों को चुपके से घर भेज दिया और कहा, मिट्टी के तेल से स्नान कर साफ हो जाओ। मंत्री विश्वदेव, सेनापति करण और कोतवाल शकुनी ने स्नान किया और अपने रूप में लौटे। उन्होंने आपस में विचार किया, यदि हमने पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना की होती तो यह दुर्दशा ना होती। यह रहस्य गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार पहलवान भीमसेन आनंद से राजा कोटक के यहाँ नौकरी करता रहा। तो मेरी प्यारी बहनों और उनके हैंडसम भाइयों, यह कथा सिखाती है कि पराई स्त्री और धन के पीछे कभी ना भागो। जो लोग कामी, लालची, धर्म से अज्ञान और ईश्वर का भय ना रखने वाले होते हैं, वे दूसरों की स्त्री और धन पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे लोगों से सदा बचो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ संबंध कैसे बनाती थी। महाभारत की कथा में द्रौपदी का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। पांचाल नरेश द्रुपद, जो अपने पुराने मित्र और बाद में शत्रु बने गुरु द्रोणाचार्य से पराजित हो चुके थे, अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी का रूप ऐसा था मानो साक्षात कमल की पंखुड़ियों से बनी हो। सांवला रंग, घुंघराले बाल और आंखें जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। ब्राह्मणों ने उनकी सुंदरता देखकर कहा, यह कन्या कृष्ण के समान तेजस्वी है, और इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णा। क्योंकि वे द्रुपद की पुत्री थी तो उन्हें द्रौपदी कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का भाग्य केवल सुंदरता तक सीमित नहीं था। उनके जन्म के साथ ही उनके जीवन में एक ऐसी नियति लिखी गई जो उन्हें 5 पतियों की पत्नी बनाएगी। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो वीर जल में तैरती मछली की छाया को देखकर उसकी आंख भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। उस समय पांडव वनवास में थे और ब्राह्मण वेश में जीवन यापन कर रहे थे। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में निपुण थे, उन्होंने यह शर्त पूरी की और द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। अर्जुन ने माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती, जो उस समय रसोई में व्यस्त थी, उन्होंने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट लो। यह उनकी रोजमर्रा की आदत थी, क्योंकि पांडव भिक्षा में जो कुछ लाते उसे कुंती बराबर बांट देती थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने द्रौपदी खड़ी थी। कुंती अपनी भूल पर व्यथित हुई, लेकिन उनके वचन को मिथ्या होने से बचाने के लिए पांडवों ने एक असाधारण निर्णय लिया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगी। अब सवाल उठता है कि द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ अपने वैवाहिक जीवन को कैसे संभाला। क्या यह केवल माता कुंती के वचन का पालन था या इसके पीछे कोई और रहस्य था? महर्षि वेदव्यास ने इस रहस्य को खोला। उन्होंने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक तपस्विनी थी, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने एक ही पति में 5 गुणों की कामना की। धर्म का ज्ञान, अपार बल, धनुर्विद्या में निपुणता,
नक्षत्रों का ज्ञान और अनुपम सौंदर्य। शिव जी ने उनकी इच्छा को समझा, लेकिन वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना अगले जन्म में पूरी होगी और तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे जो इन गुणों के प्रतीक होंगे। द्रौपदी ने एक पति की कामना की थी, लेकिन शिव जी का वरदान अटल था। इस प्रकार द्रौपदी को इस जन्म में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में 5 पति मिले, जो क्रमशः धर्म, बल, धनुर्विद्या, नक्षत्र, ज्ञान और सौंदर्य के प्रतीक थे। द्रौपदी ने इस असाधारण स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे 5 पांडवों की महारानी रहेंगी और कोई अन्य स्त्री इस स्थान को नहीं लेगी। पांडवों ने उनकी शर्त मान ली और उनका विवाह क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ संपन्न हुआ। लेकिन यह वैवाहिक जीवन इतना सरल नहीं था। द्रौपदी और पांडवों ने मिलकर एक अनुशासन व्यवस्था बनाई। महर्षि नारद के सुझाव पर यह नियम बना कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ समय बिताएगी और उस दौरान अन्य पांडव उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इस नियम ने उनके दाम्पत्य जीवन में संतुलन और मर्यादा बनाए रखी। दोस्तों, क्या द्रौपदी का मन 5 पांडवों से पूरी तरह से संतुष्ट था? एक कथा के अनुसार द्रौपदी के हृदय में एक सत्य छिपा था। वनवास के दौरान जब पांडव एक जंगल से गुजर रहे थे, द्रौपदी ने एक जामुन का फल तोड़ा जो एक ऋषि के 12 वर्षों के उपवास के लिए था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस फल को वृक्ष पर वापस लगाने के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य बताना होगा। पांडवों ने एक एक कर अपने सत्य बताए, लेकिन फल नहीं लगा। तब द्रौपदी ने स्वीकार किया कि उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था और साथ ही उन्होंने यह भी कबूल किया कि स्वयंवर से पहले वे अंगराज कर्ण के प्रति आकर्षित थी। लेकिन कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उन्होंने उनसे विवाह का विचार त्याग दिया। इस सत्य के प्रकट होने पर जामुन का फल वृक्ष पर पुनः लग गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को छिपाने से मनुष्य को अंततः कष्ट उठाना पड़ता है और सत्य के सामने आने पर ही मुक्ति मिलती है। एक अन्य प्रसंग में द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक रोचक श्राप भी सामने आता है। एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के साथ एकांत में थे तो उन्होंने अपनी पादुकाएं कक्ष के द्वार पर रखी थी, जैसा कि नियम था। लेकिन एक कुत्ते ने खेल खेल में उनकी पादुकाएं उठा लिया। उसी समय भीम कक्ष की ओर आए और पादुकाएं ना देखकर वे अंदर चले गए। द्रौपदी को यह देखकर क्रोध और लज्जा हुई और उन्होंने कुत्ते को श्राप दिया कि जैसे आज उन्हें इस स्थिति में देखा गया है, वैसे ही कुत्ते भी संसार के सामने ऐसी स्थिति में दिखाई देंगे। यही कारण माना जाता है कि कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। अब हम जानेंगे द्रौपदी 5 पांडवों के साथ संबंध कैसे बनती थी। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अपने संबंध कैसे निभाए। महाभारत के अनुसार द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण जब भी वे एक पांडव के साथ संबंध बनाने के बाद दूसरे पांडव के पास जाती तो वो पुनः कुंवारी हो जाती थी। यह वरदान उनके वैवाहिक जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाए रखने में सहायक था। प्रत्येक पांडव के साथ द्रौपदी ने पतिव्रता धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर के साथ उन्होंने धर्म और नीति की चर्चा की। भीम के साथ उनकी रक्षा और साहस का अनुभव किया। अर्जुन के साथ धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की गहराई देखी। नकुल के साथ सौंदर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम को जाना और सहदेव के साथ नक्षत्रों और ज्ञान की गहराइयों में उतरी। इस प्रकार द्रौपदी ने प्रत्येक पांडव के साथ एक अनूठा और संतुलित संबंध बनाया, जिसमें प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का समन्वय था। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, कर्तव्य और सत्य के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। उन्होंने 5 पतियों के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को मर्यादा और धर्म के साथ निभाया, लेकिन उनके हृदय में भी मानवीय भावनाएं थी।
स्वर्ग यात्रा के दौरान जब द्रौपदी खाई में गिर पड़ी और उनका देहांत हो गया, तो युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन के प्रति उनके विशेष प्रेम ने उनके मन में एक असंतुलन पैदा किया, जो उनके स्वर्ग न पहुंचने का कारण बना। प्रिय दर्शकों, द्रौपदी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य को छिपाने से कठिनाइयां आती है और प्रेम व कर्तव्य का संतुलन ही सच्चा धर्म है। द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ अपने संबंधों को न केवल मर्यादा के साथ निभाया, बल्कि प्रत्येक पांडव के साथ एक अनूठा बंधन बनाया जो उनके व्यक्तित्व के गुणों को पूरक करता था। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि नियति के सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन साहस और धर्म के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आपको द्रौपदी की यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।